हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया होंगे, उम्मीद है। मैं भी बहुत जबरदस्त हूं। तो दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत जबरदस्त, बहुत ही शानदार होने वाला है। बस गौर से देखते जाइएगा, राइट? क्योंकि इस लेक्चर में 100 साल पुरानी कहानियां, 100 साल पुरानी कहानियां आपको पता लगेंगी। वो राज खुलेंगे जो पिछले 100 सालों से दफन है और आज उनका खुलासा होने वाला है। तो बस देखते जाइए, सीखते जाइए, राइट? और नोटिंग करते जाइए क्या है वो राज की बातें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की शानदार बात। आपकी स्क्रीन पर जो वर्ड लिखा है, राइट, वो तो मंगल ग्रह की भाषा में लिखा है अल्ट्रा वायर्स, है कि नहीं बात? पर उसका मीनिंग जो आपके लिए जानना जरूरी है, अल्ट्रा का मतलब होता है, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड। ठीक है, सिंपल सेंस में बियॉन्ड, राइट? यानी किसी चीज से आगे जाना, हैसियत से, औकात से आगे। वायर्स का मतलब होता है पावर, कि आप अपनी पावर से आगे चले गए। यानी कि अल्ट्रा वायरस मीन्स ऐसे काम, या अल्ट्रा वायरस एक्ट मीन्स कि ऐसे काम जो आपने अपनी हैसियत से या पावर से ज्यादा जाकर किए गए हैं, राइट? इसका कंपनी से क्या लेना देना है? कंपनी एक्ट में इसके बारे में क्या बातें लिखी है? कंपनी एक्ट ये बोलता है कि आपको याद होगा जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मण रेखा है ना, लक्ष्मण रेखा जो आज से 10,000 साल पहले, है ना, भगवान लक्ष्मण ने खींच दी थी, सीता मैया को कह दिया था कि इससे आगे मत जाना, इस लक्ष्मण रेखा को पार मत कर देना। लक्ष्मण रेखा आपने पार कर दी माता जी, ठीक है ना? तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, और अंजाम अच्छा हुआ भी नहीं, ठीक है, राइट? रावण आया और सीता मैया को उठा के ले गया, तो अंजाम तो अच्छा हुआ ही नहीं था, राइट? लेकिन वही 10,000 साल पुरानी कहानी आज भी जिंदा है। और ये बात, लक्ष्मण रेखा की बात, हम तो मानते ही मानते हैं, अंग्रेजों को भी, इंग्लैंड में भी, है ना, इस बात को माना गया कि भाई लक्ष्मण रेखा पार करना बिल्कुल गलत है। अब लक्ष्मण रेखा अगर पार कर दी तो बहुत सिंपल तरीके से उसे क्या बोला गया? बियॉन्ड पावर, राइट? लक्ष्मण रेखा लांघना, इसे कानूनी भाषा में अंग्रेजों ने क्या नाम दिया? बियॉन्ड पावर। और मंगल ग्रह की भाषा में क्या नाम दे दिया? अल्ट्रा वायर्स, ठीक है ना? अगर आप बोलो सीता मैया ने क्या काम किया? सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा को पार कर क्या काम किया? सर, उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा एक्ट किया जो उनकी पावर से बाहर था। समझ में ना बात? यानी कि जो बात लक्ष्मण जी बता गए, है ना, कि ऐसा मत करना, और उन्होंने वो काम कर दिया, तो वो उनकी पावर से बाहर हो गया। लक्ष्मण जी कौन हुए? लक्ष्मण जी हुए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मोआ, जो मैंने आपको रिलायंस का दिखाया था। यानी कि मेमोरेंडम में अगर कोई बात लिख दी और आप उस मेमोरेंडम से आगे जाके काम कर रहे हैं, तो वो आपकी बियॉन्ड पावर, यानी आपकी हैसियत से बाहर, पावर से बाहर माना जाएगा। तो जैसे लक्ष्मण जी ने बोला कि माता जी इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना, तो लक्ष्मण जी कौन हुए? है कि नहीं बात? लक्ष्मण जी हुए हमारे केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि भैया मोआ से बाहर जाके काम नहीं करना चाहिए। या फिर कह दो कंपनी एक्ट में कोई बात लिखी है, कंपनीज एक्ट में कोई बात लिखी है, तो वो काम आपको नहीं करना, क्योंकि कंपनीज एक्ट के भी बाहर जाकर आप कोई काम नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक शानदार एग्जांपल दिया था कि कंपनीज एक्ट में लिखा है डिविडेंड कैसे बढ़ता है? बताओ, कंपनीज एक्ट में लिखा है डिविडेंड कैसे बढ़ता है? सर, डिविडेंड बांटा जाता है प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी से। कहां से बांटा जाता है? प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी से। तो आप मेमोरेंडम में लिख दो, चाहे आर्टिकल में लिख दो कि भाई हम तो बांटेंगे डिविडेंड कैपिटल से, तो क्या कैपिटल से डिविडेंड बढ़ जाएगा? बताइए भाई और बहनों, क्या कैपिटल से डिविडेंड बढ़ जाएगा? क्या बताइए, प्लीज बताइए ना। नहीं सर, कैपिटल से डिविडेंड नहीं बढ़ सकता। अगर आप कैपिटल से बांटने की कोशिश करते हैं तो वो बियॉन्ड पावर चला जाता है। किसकी पावर से बाहर? कंपनीज एक्ट से बाहर चला गया, कंपनी एक्ट की पावर से ही आपने बाहर भेज दिया, तो वो काम क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो। यानी कि क्या राज की बात पता लगी? अगर आप कोई भी काम लक्ष्मण रेखा को लांघ कर करते हैं, कोई भी काम लक्ष्मण रेखा के पार जाके करते हैं, तो वो सारे काम वॉइड होंगे, बेकार कहे जाएंगे। आपने डिविडेंड बांट दिया कैपिटल से, तो वो बेकार है डिविडेंड, आप ऐसा बांट ही नहीं सकते। योर
वर्क इज बियॉन्ड पावर अल्ट्रा वायर्स। उम्मीद है कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से आपके घुटनों तक पहुंच चुका होगा, राइट। सबसे पहला सवाल, तो सबसे पहला सवाल नलायक को यही बनता है, राज की बात ध्यान रखेंगे, इज अल्ट्रा वायरस एक्ट बाइंड्स द कंपनी। क्या अल्ट्रा वायरस एक्ट कंपनी को बाइंड करता है, या कंपनी अल्ट्रा वायरस काम के लिए जिम्मेदार होगी? बोलो, राइट। क्या समझ में आई बात? या कंपनी अल्ट्रा वायरस के लिए जिम्मेदार होगी? तो आप लिखोगे ना मुन्ना ना, कंपनी अल्ट्रा वायरस काम के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कंपनी ने कोई भी काम अल्ट्रा वायरस किया है और आपने उस काम को बढ़ावा दिया है और उसमें आपका नुकसान हुआ है, तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं सर सेक्शन 399, जिसमें लिखा है हर एक बंदा जो कंपनी से डील करता है, माना जाता है कि उसने MOA और AOA पढ़ भी रखा है और समझ भी रखा है। तो जब आपको पहले ही बता दिया कि मेमोरेंडम और आर्टिकल आपने पढ़ रखा है, ठीक है, तो फिर कंपनी ऐसे बेकार के काम के लिए चाहे आपका ही नुकसान क्यों ना हो, जिम्मेदार नहीं ठहराई जाएगी। याद रखना ये बात। यानी कि अल्ट्रा वायरस एक्ट लक्ष्मण रेखा लांग कर कोई भी काम करोगे तो वॉइड अब इनिशियो होगा, और वो वॉइड होगा तो वो किसी के भी खिलाफ नहीं जाएगा, कोई भी उससे बाइंड नहीं होगा। अगली बात, इज अल्ट्रा वायरस एक्ट बाइंड ऑन अदर पार्टी, यानी कि थर्ड पार्टी, सामने वाली पार्टी, क्या उसके ऊपर बाइंड होगा? अगर तुमने कोई काम कंपनी के साथ किया और वो अल्ट्रा वायरस निकला, क्या वो तुम्हारे ऊपर भी बाइंड होगा? नहीं मुन्ना नहीं, तुम्हारे ऊपर भी कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। क्योंकि अगर उस काम की जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर है, कंपनी को लॉस हुआ है, तो फिर वो कंपनी गलती है, कंपनी ने लक्ष्मण रेखा क्यों लांघी? कंपनी को लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए थी, तो कंपनी वो लॉस झेलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ अल्ट्रा वायरस एक्ट से जो भी नुकसान होगा, है ना, अल्ट्रा वायरस एक्ट से जो भी नुकसान होगा, और वो नुकसान, वो लॉस जिसका भी होगा, चाहे वो कंपनी का हो, है ना, चाहे वो बाहर वाले बंदे का हो, वो नुकसान वो ही बेयर करेगा, यानी वो ही झेलेगा। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, यानी लॉस जिसका भी हुआ है वो लॉस वो ही बेयर करेगा। यानी अल्ट्रा वायरस के काम से अगर कंपनी को नुकसान है तो भैया कंपनी को ही लॉस झेलना पड़ेगा, बात खत्म। अल्ट्रा वायरस एक्ट से अगर बाहर वाले को नुकसान है तो बाहर वाला इस लॉस को झेलेगा। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, घुटनों तक पहुंचाते हैं और ध्यान रखते हैं इन बातों को। सबसे पहली शानदार जानदार बात, अल्ट्रा वायरस एक्ट हैज नो लीगल इफेक्ट, दे आर वॉइड अब इनिशियो। ये मैं आपको बता चुका हूं, बहुत सुनहरे शब्दों में इन्हें नोट कर लेना। अल्ट्रा वायरस एक्ट नो लीगल इफेक्ट एज दे आर वॉइड अब इनिशियो। कोई असर नहीं होगा अल्ट्रा वायरस एक्ट का, वॉइड अब इनिशियो है तो जिसका नुकसान है वो ही झेलेगा। अगली राज की बात, अल्ट्रा वायरस एक्ट वॉइड अब इनिशियो होता है ना, लिखना हिंदी में लिखना, अल्ट्रा वायरस एक्ट वॉइड अब इनिशियो होता है, इसलिए कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई बाद में ठीक करना, रेक्टिफाई नहीं कर पाएगी। यानी कि अगर कोई भी काम कंपनी ने किया लक्ष्मण रेखा पार कर, है ना, और फिर उन्हें लगा यार अब तो हो गया ये काम, ये तो गलत हो गया यार, तो एक काम करते हैं, क्यों ना जर्नल मीटिंग बुलाते हैं, है कि नहीं बात, मीटिंग बुलाते हैं और सबकी वोटिंग ले लेते हैं हाँ में 100%, ठीक है ना, 100% वोटिंग ले लेते हैं, 100% उसे रेक्टिफाई कर देते हैं और 100% लोगों की यस ले लेते हैं, फिर तो वो काम अल्ट्रा वायरस से, है कि नहीं बात, इंट्रा वायरस हो जाएगा, यानी पावर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना बात? तो जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला भाई अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या होता है? ऐसे काम होता है जो वॉइड अब इनिशियो होता है और उसे आप रेटिफाई या ठीक नहीं कर पाएंगे। इवन सबके सब आ जाओ, चाहे सबके सब इकट्ठे हो जाओ, 100% वोटिंग यस में दे दो, तो भी आप वो काम नहीं कर पाएंगे। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और अगर उस अल्ट्रा वायरस एक्ट से कंपनी को नुकसान है तो मुन्ना तैयार रहना आप, यानी अगर उस अल्ट्रा वायरस एक्ट से कंपनी को नुकसान हुआ है, ठीक है,
उस कंपनी के नुकसान के लिए कौन तैयार रहेगा? उस कंपनी के नुकसान के लिए उस कंपनी के डायरेक्टर को तैयार रहना पड़ेगा। डायरेक्टर आर पर्सनली लायबल। ठीक है, राइट। यानी कि लक्ष्मण रेखा पार करी, कंपनी की गलती निकली, वॉइड अब इनिशियो हो गया एक्ट, तो कंपनी को लॉस झेलना पड़ेगा। वो लॉस पर्सनली कौन झेलेगा? डायरेक्टर पर्सनली झेलेंगे। ठीक है, और जबरदस्त तरीके से दोस्तों इसकी एनालिसिस करते हैं। आपको इन बातों का जवाब देना है गाना गाते हुए। मेरे सवालों का जवाब दो ना। बताओ, स्क्रीन पर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त है कि नहीं बात? क्या लिखा है? जियो दंदनादन, जियो दंदनादन स्टार्ट द नेटवर्क सर्विस। नेटवर्क सर्विस शुरू करी जियो ने। कंपनी एडेड कंस्ट्रक्शन ऑफ टावर वर्क, है ना, साथ में पहले तो कंस्ट्रक्शन सर्विस थी नहीं, बाद में उन्होंने ऐड कर दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ टावर के। भैया टावर भी खड़े करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसको? बॉब द बिल्डर को टावर बनाने का। बॉब द बिल्डर को जानते हो ना, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, उसी बॉब द बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कंपनी ने बॉब द बिल्डर को 500 करोड़ रुपए पे भी कर दिए, 500 करोड़। लेकिन बॉब द बिल्डर बहुत शैतान था, है कि नहीं बात? बहुत ही शैतान था, आंखों से ही पता लग रहा है बहुत शैतान है। उसने वो टावर कंस्ट्रक्ट नहीं किए। ठीक है, राइट। फिर बाद में एक और बात पता लगी राज की, कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये लिखा है कि सिर्फ नेटवर्क 5G नेटवर्क सर्विस ही कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। और कंपनी ने कौन सा स्टार्ट कर दिया? 10G नेटवर्क सर्विस स्टार्ट कर दी। बल्कि उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या था? उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में 5G लिखा था, और कहीं भी टावर एस्टेब्लिश करने का तो कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्जेक्टिव लिखा ही नहीं। अब बताओ, 500 करोड़ रुपए, है ना, कंपनी के दाव पे लगे हैं, कंपनी ने केस फाइल कर दिया 500 करोड़ का। अब बताओ क्या होगा? जल्दी सोचो। कंपनी फाइल्ड केस कि भैया हमारे 500 करोड़ रुपए दिलाओ, 500 करोड़ का मामला है सर, 500 करोड़ रुपए दिलाओ सर। जल्दी बताओ, क्या कंपनी को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो नलायको, जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा? जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि सर अगर कोई भी एक्ट अल्ट्रा वायर्स है तो वो वॉइड होता है, वो किसी के ऊपर भी बाइंड नहीं होगा। ठीक है ना? क्या अल्ट्रा वायरस एक्ट कंपनी के ऊपर लगेगा? नहीं। क्या अल्ट्रा वायरस एक्ट अदर पार्टी के ऊपर बाइंड होगा? क्या लिखा है? नहीं होगा। इसका मतलब अल्ट्रा वायरस एक्ट जब बॉब द बिल्डर पे बाइंड ही नहीं होगा तो फिर कंपनी को 500 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे कंपनी कैन नॉट स्यू बॉब द बिल्डर एज इट इज अल्ट्रा वायर्स। ठीक है ना? इट इज अल्ट्रा वायर्स एक्ट ऑफ द कंपनी, राइट। देयरफॉर, जो मैंने तो बताया, देयरफॉर डायरेक्टर्स, अब कंपनी को जो नुकसान हुआ कौन झेलेगा? देयरफॉर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर पर्सनली लायबल। ठीक है जी, पर्सनली लायबल, राइट। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको आंसर बता दिया। अगर पूरा आंसर लिखना होगा एग्जाम में तो आप क्या लिखेंगे? आप पहले डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, फिर ये आंसर लिखेंगे। अगली राज की बात बहुत ही मजेदार। पढ़ो। इन द अबव केस बॉब द बिल्डर कंस्ट्रक्टेड द टावर। ये लो, बॉब द बिल्डर कंस्ट्रक्टेड द टावर बट कंपनी डिड नॉट मेक द पेमेंट। भैया बॉब द बिल्डर ने टावर तो बना दिए, लेकिन कंपनी ने पेमेंट नहीं करी। अब बताओ अब क्या होगा? बॉब द बिल्डर क्या बोल रहा है? अब बॉब द बिल्डर, है ना, बहुत ही दुखी है। नाउ बॉब फाइल द केस। बॉब ने केस फाइल कर दिया। ठीक है, क्या वो जीतेगा नहीं जीतेगा? क्या डिसीजन आया होगा कोर्ट में? क्या डिसीजन आया होगा जज साहब का? जज साहब ने क्या बोला? बॉब द बिल्डर कैन नॉट sue the company, right, as its
अल्ट्रा वायर्स एक्ट। और हमें पता ही है कि हम क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, सेक्शन 399, सेक्शन 399 ऑटोमेटिकली क्या होता है, अप्लाई होता है। तो जज साहब ने क्या बोला कि भाई साहब हम तो ये मान के बैठे, हमने तो ये अप्लाई कर दिया 399 कि आपको पूरी नॉलेज थी किसकी, ऑब्जेक्ट क्लॉज की भी, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की भी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। फिर भी आप नॉलेज रखते हुए भी कि वो ऐसा काम नहीं कर सकते, फिर भी आप उनसे डील करने जा रहे हो, तो भाई साहब आपकी गलती है। क्यों मेमोरेंडम पढ़ने के बाद वो काम कर रहे हो जो उनकी लक्ष्मण रेखा के बाहर है। तो क्या लिखोगे, एक और मजेदार बात, एक अगली मजेदार बात क्या है, जो टावर है वो क्या है, नाउ टावर्स आर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। भैया टावर तो बन गए, वो किसकी प्रॉपर्टी हो गई, टावर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। उम्मीद है बिल्कुल शानदार जानदार तरीके से आपको अल्ट्रा वायर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वॉइड अब इनिशियो होता है, जिसने है ना गलती की है या जिसका लॉस हुआ है वही झेलेगा, राइट। अब एक शानदार केस, एक्चुअली में ऐसा हुआ क्यों, यानी एक्चुअली में ऐसा था क्या जो अल्ट्रा वायर्स को है ना इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, अल्ट्रा वायर्स है ना इतनी खतरनाक चीज बन गई हमारे लिए। एक्चुअली में ये कहानी शुरू हुई आज से कई साल पहले, 100 साल पहले, 1875। ध्यान सुनना, बहुत ही मजेदार चीज है। 1875, राइट। एक कंपनी थी, नाम था एशबरी रेलवेज कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। क्या नाम था, नाम याद रखना है सर, जी हाँ नाम याद रखना है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। इनके बहुत सारे बिजनेस थे। किस तरह के बिजनेस थे सर, कुछ इस तरह के बिजनेस थे, सेल और है ना लैंड ई आएगा ना, लैंड रेलवे कैरेज, यानी कि रेलवे के कैरेज हो गए, यानी डब्बे, वैगन यानी कि पहिए, उनको बेचते थे है ना और किराए पर दिया करते थे। दूसरा काम क्या था, बहुत ही खतरनाक, वर्क ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट। एक ये वर्ड लिखा था, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स। कुछ माइंस वगैरह का बिजनेस भी करते थे और मेटल वगैरह का भी बिजनेस किया करते थे। कंपनी पहुंची दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास, जिसे आप बचपन में है ना देखते आए हैं, राइट। यानी कि इस बंदे का जो डॉग है, कुत्ता है, वो भी क्या है, डॉलर्स, उसका नाम भी डॉलर है, उसके ऊपर डॉलर के निशान ही बने हुए हैं। यानी कि इस बंदे का नाम था रिची रिच। क्या नाम था, रिची रिच, याद आ गया ना, रिची रिच। लेकिन हमें एग्जाम में रिच मत लिख के आना है, सिर्फ क्या लिख के आना है, सिर्फ रिची लिख के आना है। कंपनी पहुंची रिची के पास, कहा भाई साहब फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट करना है, फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट, पैसा चाहिए, फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्यों करना है सर, एक्चुअली में हम बेल्जियम में, ठीक है सर, बेल्जियम में हम रेलवे ट्रैक बिछाने वाले हैं, रेलवे ट्रैक। ठीक है जी बात, अंग्रेजों का जमाना है, ठीक है, रेलवे ट्रैक हम बिछाने वाले हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत है, आप हमसे पैसे का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, हमें पैसे दीजिए। रिची रिच ने पैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, लोन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है जी, इतनी बात बिल्कुल घुटनों तक पहुंच चुकी होगी। लेकिन मजेदार बात क्या हुई, कंपनी ने ब्रीच किया। किसने ब्रीच किया, कंपनी ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और रिची कोर्ट तक पहुंच गए। रिची फाइल्ड द सूट। क्या कहा रिची ने कोर्ट में जाके, रिची ने कोर्ट में जाके ये बात बोली, सर मुझे ये लगता है कि जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है फाइनेंस का वो बिल्कुल सही किया है, मुझे पैसे वापस मिलने चाहिए। मैंने कंपनी को लोन दे दिया है कि नहीं बात, मान लो 1000 करोड़ का लोन दे दिया जी, मैंने कंपनी को 1000 करोड़ का लोन दे दिया, कंपनी ने अपना काम वाम भी कर लिया होगा, मुझे वो लोन वापस नहीं दे रहे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे लोन वापस मिलना चाहिए। जज साहब ने सबसे पहली शानदार बात क्या बोली, सुनना ध्यान से। जज साहब ने बोला भाई साहब पैसा बहुत है आपके पास, मान लिया, लेकिन ये बताओ 399 लगता है आपके ऊपर, 399 सेक्शन 399 लगता है, और वो कहता है कि अगर आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हम ये मानेंगे कि आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। बताओ आपने मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ा, क्या मेमोरेंडम आर्टिकल को समझा, बताइए आप पढ़ा या नहीं पढ़ा। रिची आया अपनी एक फोटो लेकर, रिची ने बोला सर बिल्कुल गौर से पढ़ा है, ये देखिए, है कि नहीं बात, इतने गौर से पढ़ा है, इतने गौर से पढ़ा है
कि डॉलर्स की कुर्सी पे बैठ के मैंने उनका मेमोरेंडम और आर्टिकल गौर से पढ़ा है। तो जज साहब ने बोला भाई जब इतनी रिसर्च करी ली है आपने तो आप मुझे ये बता दो भैया, जब आपने पढ़ लिया तो कहां आपको ऐसा लगा कि फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि लोन का कॉन्ट्रैक्ट, पैसों की लेन देन का कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो भी किसके लिए, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, ठीक है, वो भी इतने हजारों करोड़ का, कंपनी के इंट्रा वायर्स एक्ट में आता है, यानी कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। सोचिए, ठीक है ना, एक तो फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो हमें तो नहीं लगता यहां पे कहीं फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की बात लिखी है। दूसरी बात, कंपनी का काम क्या है, कंपनी का काम है रेलवे के डब्बे बनाना, रेलवे के पहिए बनाना, डब्बे बनाना, पहिए बनाना, डब्बे बनाना, पहिए बनाना, ठीक है, राइट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के काम करना, नॉर्मल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग काम करना, और माइंस वगैरह का काम करना, मेटल वगैरह काम करना। रेलवे ट्रैक का काम भी तो नहीं है। एक तो पैसा लिया है ना, राइट, एक तो यही मुझे लगता है क्या हो गया, अल्ट्रा वायरस। दूसरा, पैसा किसके लिए लिया, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। तो रेलवे ट्रैक बिछाने वाला काम तो यहां पे कहीं नजर नहीं आ रहा कहीं भी। तो रेलवे ट्रैक बिछाना भी क्या है कंपनी के लिए, अल्ट्रा वायरस है। तो आपको कहां से ये बात नजर आ गई कि मेमोरेंडम इतने गौर से पढ़ने के बाद कि ये इंट्रा वायरस है, अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड पावर नहीं है, विद इन पावर है, इंट्रा वायरस है। रिची का जवाब सुने, रिची का जवाब सुने बहुत गौर से। रिची ने बोला सर 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 ध्यान से देखिए सेकंड पॉइंट पे, ध्यान से देखिए भाई और बहनों, ध्यान से देखिए। सेकंड पॉइंट में लिखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा काम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा काम एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट। सारी कहानी यहां आके अटक गई, जनरल कॉन्ट्रैक्ट। तो रिची ने क्या बोला, रिची ने बोला सर ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है ना, इस जनरल कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंस के कॉन्ट्रैक्ट, पटरी बिछाने के कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल मतलब क्या होता है, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपके घर के बाहर जो परचूने की दुकान है उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है जनरल स्टोर, क्या लिखा होता है, जनरल स्टोर। जनरली नॉर्मली जो आपको सामान चाहिए वो सब यहां मिलेगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जनरल स्टोर। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जनरली फाइनेंस का जो काम होगा वो भी कर लेंगे, और जनरली क्योंकि ट्रेन से रिलेटेड काम चलते हैं तो जनरली मतलब ट्रेन के पहिए ये बिछा देंगे। तो मुझे लगता है जो मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो किसके अंडर आता है, वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आता है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आता है। बात समझ में आई। कोर्ट में बहुत शानदार तरीके से केस चला, लेकिन जज तो जज है, जज ने ऐसा डिसीजन दिया दुनिया हिल गई, राइट। जज ने कहा सर मैं आपको अपना डिसीजन देने से पहले एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं और फिर समझाता हूं कि आपने क्या सोचा और हम क्या सोच रहे हैं। तो चलिए उस डिसीजन से पहले वो वीडियो देखते हैं जो उस जज ने आज से 100-125 साल पहले उस जज ने रिची को दिखाई थी। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जज ने क्या डिसीजन दिया होगा। नेक्स्ट वंदे इडली वडे बोंड पोंगल उपमा पूरी मसाला डोसे पूरी वडा वडे वडे आप्पम। हे काय होतंय, इडली वडे पोंडा उपमा अप्पम सेवई पोंगल पूरी डोसा मसाला डोसा आणि रोज नाही रोज करतो समझ में आया कुछ, सर पता ही नहीं लगा। सुने ध्यान से बात, फिर आपको समझ में आ जाएगी जज ने क्या डिसीजन दिया। अब ये जो अंकल जी हाथ जोड़ के क्या बोल रहे हैं, इडली है कि नहीं, बात क्या बोले जा रहे हैं, इडली वड़ा पोंगल मसाला डोसा रसम है ना, कर्ड राइस, यानी कि ये सब के सब एक ही जगह के नाम ले रहे हैं जिसे आप बोलते हैं सर साउथ इंडियन फूड। ठीक है जी, कौन से फूड है सर, साउथ इंडियन फूड, सारे के सारे साउथ इंडियन। अब आप इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, सुनना बहुत ध्यान से बात, अब आप इस जब रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप क्या ऑर्डर करेंगे,
ठीक है, ऑब्वियसली बात है सर, हम ऑर्डर क्या करेंगे, साउथ इंडियन फूड ही हम ऑर्डर करेंगे। लेकिन 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 अगर आपने बोला कि भाई मुझे चाहिए छोले भटूरे, ठीक है, क्या चाहिए, छोले भटूरे, तो लाके दे देगा क्या, वो लाके दे देगा क्या? अब वो कह रहा है सर इडली वड़ा सांबर पोंगल, और बड़ा बड़ा साथ में क्या लिख दिया, एटसेट्रा, राइट, क्या लिख दिया, एटसेट्रा, ठीक है। तो अब आप कह रहे हो सर छोले भटूरे ला दे, तो बताओ वो लाके दे देगा? वो कह रहा है सर छोले भटूरे तो है नहीं, तो आप गुस्सा कर रहे हो, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब इडली वड़ा पोंगल कर्ड राइस मसाला डोसा रवा डोसा एटसेट्रा, तो एटसेट्रा मतलब छोले भटूरे मंगाऊंगा मैं, तो छोले भटूरे क्यों मंगा रहे हो, एटसेट्रा में तो तुम पास्ता मंगा दो फिर, इससे है कि नहीं बात, राइट, पास्ता लिया भाई, ठीक है। तो क्या वो कहीं भी इन शब्दों से मैच कर रहा है? यानी कि इतने भी शब्द उसने बोले साफ साफ झलक रहे हैं कि ये साउथ इंडियन फूड की बात कर रहा है, साउथ इंडियन डिशेस की बात कर रहा है। तो छोले भटूरे नॉर्थ इंडियन हो गए, पास्ता है ना इटली का हो गया, तो यानी कि पास्ता छोले भटूरे ये डिश यहां पर नहीं मिलेगी। तो एटसेट्रा में क्या नहीं आएगा, एटसेट्रा में नॉर्थ इंडियन है ना, ईस्ट और वेस्ट इंडियन फूड नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन फूड ही आएगा। इस एटसेट्रा को क्या नाम दिया गया सर, इस ETC को उस केस के अंदर नाम दिया गया जनरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, क्या नाम दिया गया, ध्यान से समझना, क्या नाम दिया गया, जनरल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब ये जनरल वर्ड जिस भी चीज के साथ जोड़ा जाता है, ये जनरल वर्ड जिस भी चीज के साथ जोड़ा जाता है, ये जनरल वर्ड उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है, ये जनरल वर्ड उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है। उस केस में समझ गए बात, डिसीजन समझ चुके हो अब आप। उस केस में एशबरी रेलवे कैरेज वाले केस में जनरल वर्ड बताओ किसके साथ लिखा था, जनरल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड किसके साथ लिखा था सर, जनरल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ। किसके साथ लिखा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ लिखा था। अगर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ लिखा है तो ये जर्नली जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जुड़ेगा या रिफ्लेक्ट होगा, वो किसके साथ रिफ्लेक्ट होगा सर, वो रिफ्लेक्ट होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ। यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी मशीनिंग के कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो इंजीनियरिंग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जो मैकेनिक्स से रिलेट होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही आप इसको रिफ्लेक्ट करोगे। यानी जज साहब ने क्या डिसीजन दिया, जज साहब ने डिसीजन दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट मींस वो कॉन्ट्रैक्ट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ लिंक किए जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ लिंक किए जाएंगे। बोलो फिर से मेरे साथ, किसके साथ लिंक किए जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ लिंक किए जाएंगे। तो क्या फाइनेंस लेना मैकेनिकल इंजीनियर हुआ, नहीं हुआ। क्या रेलवे की पटरी बिछाना मैकेनिकल इंजीनियर हुआ, जज साहब ने कहा नहीं हुआ। तो भैया पैसों को लेने देने का कॉन्ट्रैक्ट, लोन का कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। सुने ध्यान से रिची भाई साहब, ध्यान से है ना, नोट कर ले एक बात अंतरात्मा की गहराई तक, कि ये जो वर्ड लिखा है ना, वर्क ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट, तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट ये किससे डिनोट करता है, किससे लिंक करता है, यानी कि इसको आप लिख सकते हो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जज साहब ने बोला वर्क ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट, तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कोई और कॉन्ट्रैक्ट होएगा ही नहीं, सिर्फ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जनरल कॉन्ट्रैक्ट ओनली ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क। यानी जो आपने भाई साहब काम किया, फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो किया, वो कॉन्ट्रैक्ट जनरल कॉन्ट्रैक्ट से रिफ्लेक्ट नहीं होता, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जनरल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं माना जाएगा। आप केस हारेंगे सर, रिची फाइनली रिची लॉस द केस, रिची भाई साहब केस हार गए। फिर रिजल्ट क्या रिची के 100 करोड़ रुपए वापस देने पड़े कंपनी को, नहीं, कंपनी ने पैसे रख लिए और 100 करोड़ रुपए वापस नहीं मिले, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइड एब इनिशियो। और कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड एब इनिशियो है तो फिर आपको पता है कुछ नहीं हो सकता।
तो कंपनी को 100 करोड़ रुपए लौटाने की जरूरत नहीं हुई। शानदार जानदार केस एसबी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिची। रिची फिर भी नहीं माना। सुनो मजेदार बात, रिची फिर भी नहीं माना। रिची है ना, इनसे बोला कि भाई साहब ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कंपनी ने पता क्या किया, कंपनी ने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई। सुनना ध्यान से, अगली बात, शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई। शेयर होल्डर से ये बोला कि भाई फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमारे किसके अंडर नहीं आता, मेमोरेंडम के अंडर नहीं आता, क्योंकि मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो फाइनेंस की बातें लिखी नहीं है। तो ये जो फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसे मेमोरेंडम में लेके आते हैं और इसे रेटिफाई कर देते हैं। ठीक है नहीं बात, क्या कर देते हैं, इसे रेटिफाई कर देते हैं, अमेंडमेंट करते हैं मेमोरेंडम में। क्या सर मेमोरेंडम में अमेंडमेंट हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप क्या करेंगे, वोटिंग कराएंगे और स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देंगे। यानी वोटिंग कराएंगे और वोटिंग अगर है ना फेवर में चली जाती है तो उसे बोलते हैं रिजोल्यूशन पास हो जाता है। और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद आप उस काम को फिर से रेटिफाई कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अब स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराया शेयर होल्डर के द्वारा और 100% वोटिंग करा ली गई, किस फेवर में, फाइनेंस के कॉन्ट्रैक्ट के फेवर में 100% वोट चली गई। ठीक है जी बात। तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला भाई साहब सुनो ध्यान से, है ना, सुनो गौर से दुनिया वालों, अगर आपने कोई काम ऐसा किया है जो बियॉन्ड पावर है, क्या है, बियॉन्ड पावर, अल्ट्रा वायर्स है, अल्ट्रा वायर्स होने की वजह से वो पहले क्या हो चुका है, वॉइड हो चुका है। पहले क्या हो चुका है सर, वॉइड हो चुका है। तो वॉइड होने के बाद आप क्या इतने महान हो गए कि जज से ऊपर निकल जाओगे, कानून से ऊपर निकल जाओगे? क्या गाना गाया था हमने पहले, कानून से ऊपर कुछ नहीं कुछ नहीं, कानून से आगे कुछ नहीं कुछ नहीं, कानून बिना अब कुछ नहीं, सलमान खान ने गाना गाया था। तो कानून से ऊपर तो निकल नहीं सकते, तो कानून से ऊपर निकल जाओगे, जज से ऊपर निकल जाओगे। जज ने क्या बोल दिया, अल्ट्रा वायरस काम क्या है, वॉइड है। तो अगर आपने उस वॉइड काम को बाद में रिजोल्यूशन पास कर कर वोटिंग कराकर सही करने की कोशिश करी तो भी आप ये नहीं कर सकते। योर रिजोल्यूशन 100% वोटिंग इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आप ऐसा करके उस अल्ट्रा वायरस काम को फिर से ठीक नहीं करा सकते। जो बात कानून ने एक बार वॉइड कह दी, जो जज ने एक बार वॉइड कह दी, तो जज के डिसीजन को पलटने के लिए आपको पावर नहीं दी जा सकती। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि अल्ट्रा वायर्स एक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर। तो यही बात मैंने आपको इस स्लाइड में भी समझा दी थी। ये लिखा देखो, राज की बात, अल्ट्रा वायरस एक्ट वॉइड होता है। रिची भाई साहब आपकी आत्मा भी सुन रही हो ना, तो देख लेना, बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं। अल्ट्रा वायरस एक्ट वॉइड होता है, वॉइड अब इनिशियो होता है। तो रिची भाई साहब कितनी ही रिक्वेस्ट कर ले, कंपनी उस